बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून से खबर है बड़ी, जहां पर चारधाम यात्रा को लेकर अहम बैठक। सीएम धामी कर रहे अधिकारियों के साथ मीटिंग। चारधाम यात्रा व्यवस्था की तैयारियों की जानकारी और साथ ही सभी विभागों के अधिकारी बैठक में मौजूद हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से, जहां पर चारधाम यात्रा को लेकर अहम बैठक की जा रही है। सीएम धामी अधिकारियों के साथ में मीटिंग कर रहे हैं। चारधाम यात्रा व्यवस्था की तैयारियों की जानकारी ले रहे हैं। सभी विभागों के अधिकारी बैठक में मौजूद हैं। तो चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर ये मीटिंग की जा रही है, जिसमें तमाम अधिकारी मौजूद हैं और अभी तक जो तैयारियां हैं कहां तक पहुंची हैं, क्या क्या होना बाकी है और किस तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं, ये तमाम जानकारियां मुख्यमंत्री धामी चारधाम यात्रा को लेकर ले रहे हैं। बता दें कि सभी विभागों के अधिकारी बैठक में मौजूद हैं। तो जल्द ही चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी और अप्रैल माह से शुरू हो जाएगी चारधाम यात्रा, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। और इसी बीच में ये मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण चारधाम यात्रा को लेकर, जिसमें मुख्यमंत्री धामी तमाम अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर। अजीत सिंह राठी हमारे साथ में जुड़ गए हैं मामले पर जानकारी के लिए लाइव। अजीत, क्योंकि अब जल्द ही, ज्यादा वक्त नहीं बचा है, चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, ऐसे में आज ये मीटिंग तमाम विभाग के अधिकारियों के साथ में, क्या कुछ जानकारी मीटिंग को लेकर, कितनी महत्वपूर्ण? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा की तैयारियों की क्या व्यवस्था अभी तक की गई है और क्या क्या इस बार होना है, और पिछली जो घटनाएं थी पिछले चारधाम यात्रा में जो कमी पेशी रह गई थी उनसे क्या सबक लिया गया है, तो इसी को लेकर के एक हाई लेवल की बैठक सचिवालय में चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ मौजूद हैं, इसमें चीफ सेक्रेटरी है और तमाम बड़े वो अफसर हैं जो वो उन विभागों के सचिव, प्रमुख सचिव हैं जो यात्रा से किसी न किसी तरह जुड़े रहते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, फूड सिविल सप्लाई हो या कोई ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, सभी के सचिव और प्रमुख सचिव यहाँ पर मौजूद हैं। और कमिश्नर गढ़वाल और आईजी गढ़वाल, उनको भी यहाँ पर बुलाया गया। जितने भी यात्रा से संबंधित जिले हैं उन सभी के जिलाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ा गया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में चल रही इस मीटिंग में चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। और चारधाम यात्रा की तैयारियों में यही देखा जा रहा है कि किस तरह से जो पिछले साल शुरुआती दौर में जो दिक्कतें आई थी वो ना हो, रजिस्ट्रेशन किस तरह से होने, हालांकि सरकार पहले ही क्लियर कर चुकी है कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी इस बार रहेगी। चूँकि आपने देखा होगा पिछली बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे थे, बहुत सारे यात्री परेशान हुए और बिना रजिस्ट्रेशन वालों को कहीं को वापस भी जाना पड़ा, कई दिन तक यहाँ पर ठहरना भी पड़ा। तो इस बार ऑफलाइन की व्यवस्था भी सरकार ने करने की बात कही है और होल्डिंग पॉइंट की बात है इस बार की यात्री बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हो जाएंगे तो उनको रोकने का ऐसा इंतजाम और ऐसी जगह किया जाएगा जहाँ पर रुकने ठहरने की, खाने पीने की और तमाम जो हेल्थ से संबंधित सारी सुविधाएं वहाँ पर होंगी। तो इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर के मुख्यमंत्री आज मीटिंग कर रहे हैं और इस मीटिंग में आला अफसर मौजूद हैं और सतपाल महाराज जो पर्यटन मंत्री है वो भी इस समय सचिवालय आए हैं, उसी मीटिंग में प्रतिभाग कर रहे हैं। तो अभी देख रही है कि इस मीटिंग के बाद जो निकलेगा, जो निष्कर्ष क्या निकलेगा, क्या क्या आगे की गाइडलाइन रहने वाली है, चूँकि बहुत ज़्यादा समय इस समय चारधाम यात्रा की शुरुआत होने में नहीं रह गया है, तो इसीलिए ये बैठक आज महत्वपूर्ण बैठक है, इसको बुलाया गया है। सारे अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। पिछली जो चारधाम यात्रा थी पिछले साल की, वो तमाम घटनाएं भी आज उनका भी उल्लेख होना है, उन पर भी विश्लेषण होना। मेरी आवाज़ मिल रही है आपको अजीत? तो बता दें आपको कि सीएम धामी जो कि अधिकारियों के साथ में मीटिंग कर रहे हैं और साथ ही जो तमाम तैयारियां हैं उनको लेकर जानकारी ले रहे हैं। पिछली बार जो चारधाम यात्रा रही उससे बेहतर इंतजाम हो सके इस बार, ये पूरी कोशिशें हैं। अब क्योंकि जो क्राउड का फ्लो है बहुत ज़्यादा रहता है, जो तमाम यात्री हैं बड़ी संख्या में इस बार पहुँच सकते हैं। उम्मीद है कि 1 करोड़ से ज़्यादा की संख्या में जो यात्री हैं वो चारधाम यात्रा के लिए पहुँच सकते हैं। तो एक बड़ा दबाव यहाँ पर सरकार के ऊपर है, जिसको देखते हुए ये बैठक बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं अजीत, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पिछले बार जो चुनौतियां थी, जाहिर है कि उन पर काम करने की कोशिश इस बार की जाएगी, लेकिन हमने देखा कि एक तो रजिस्ट्रेशन को लेकर जब भीड़ बहुत ज़्यादा होगी तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए थे। सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए ही लोगों से कहा जा रहा था कि आप चारधाम यात्रा के लिए आ सकते हैं। अचानक से जो कि आपदा उस वक्त आई थी, हमने देखा कि उसमें किस तरीके से प्रशासन ने, सरकार ने काम किया। हालांकि देखिए, आपदा पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह की अगर स्थिति हो जाए तो किस तरीके से लोगों को संभालना है, श्रद्धालुओं को संभालना है, ये एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार की हो जाती है। इस तरह के कई मुद्दे हमने देखे हैं। क्या इस बार इस चारधाम यात्रा में सरकार इस पॉइंट से भी कुछ ना कुछ बेहतर करने की व्यवस्था करेगी?
बिल्कुल, देखिए पिछली बार चूंकि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरुआती दौर में बंद थे तो उनके बाद में खोलना पड़ा, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से अकेले काम नहीं चल सकता। और सब जानते हैं ये बहुत रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है कि जब यात्रा शुरू होती है और जब यात्रा खत्म होती है तो भीड़ बेतहाशा होती है, तो उसी समय क्राउड कंट्रोल का, क्राउड मैनेजमेंट का काम है, उसी समय क्राइसिस मैनेजमेंट का काम है। तो मुख्यमंत्री उसी बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि जब भीड़ बढ़ेगी तो उस समय हमारे पास क्या इंतजाम होंगे, चूँकि जब यात्रा करने के लिए देश विदेश से यहाँ पर लोग आते हैं, ऐसा तो है नहीं कि उनको वापस कर दिया जाएगा। जहां वो होंगे उनके लिए मूलभूत सुविधाएं वहां पर होंगी कि नहीं है, हॉस्पिटलिटी होगी कि नहीं, रहने खाने की व्यवस्था होगी कि नहीं। तो इसी तरह से होल्डिंग पॉइंट को इस बार एक नया फार्मूला ईजाद किया जा रहा है कि कहीं ऐसी जगह होल्डिंग पॉइंट बनाए जाएंगे जहां पर अगर भीड़ बहुत आगे होती है धामों में तो लोगों को रोक लिया जाए और उनकी रुकने की समुचित व्यवस्था भी हो। तो बेसिकली ये चारधाम यात्रा कुल मिलाकर क्राउड कंट्रोल का विषय है। तो आप कैसे भीड़ को नियंत्रित करते हैं, कैसे श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करते हैं और कैसे एक मैकेनिज्म बनाते हैं ताकि चारधाम यात्रा सुगम तरीके से हो जाए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अजीत आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देहरादून से बड़ी खबर है, बीजेपी ने जिला अध्यक्षों